Hello students, welcome back again in Savan School's distance learning classes. So as you know that we were reading chapter number 2, Angkor Mud. So we'll go further in this. Okay, so everyone please open page number 12. So students, this is your page number 12. We'll start from second paragraph of this page from here. Let's start reading. This plainness of construction gives the sculptures ample occasion for decoration. Pilasters, pediments, doorways, and windows are enriched with carvings of an unimaginable variety. The themes are few, but on them they embroidered many beautiful inventions. Here, they had a free hand and, with the fury of creation, crammed into these narrow limits all the adventures of their impetuous souls. It is interesting to note as you go from temple to temple how, in the course of centuries, these unknown craftsmen passed from rude strength to consummate grace. How, at first, regardless of the whole, they made their decoration an end in itself, but at long last learned to submit themselves to the general plan. What they lost in power, they gained in taste. It is for each one to say which he prefers. यानी हम अंकुर मठ के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ के टेम्पल्स के बारे में पढ़ रहे थे. उसी कंटिन्यूशन में यहाँ पर राइटर ने बताया है कि दिस प्लेननेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ बिल्कुल अलग हटके नहीं था. वहाँ पर हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो बनाने वाले थे उन टेम्पल्स को, कंस्ट्रक्ट करने वाले थे, तो जो पुराना उनका तरीका था टेम्पल या कंस्ट्रक्शन का, उसी को ही वो फॉलो कर रहे थे. कुछ नई क्रिएटिविटी नहीं थी, बट फिर भी जो कंस्ट्रक्शन का जो तरीका था, तो वहाँ के जो स्कल्पचर्स थे उनको एम्पल मतलब बहुत सारा, एम्पल मीन्स प्रचुर, बहुत सारे ओकेजन फॉर डेकोरेशन के लिए काफ़ी सारे ओकेजन वहाँ पर मिलते थे. प्लास्टर्स, पेडिमेंट, फुटपाथ होते हैं. प्लास्टर्स होते हैं भित्ति स्तंभ, तो भित्ति स्तंभ, फुटपाथ, डोरवेज एंड विंडोज़, और जो दरवाजे थे या विंडोज़ थी, एनरिच्ड विद कार्विंग ऑफ एन अनइमेजिनेबल वेराइटी. कार्विंग होता है कि किसी चीज़ को नक्काशी करना, तो बहुत ही सुंदर नक्काशी वगैरह वहाँ की हुई थी उन सब पर. द थीम्स ऑफ फ्यू, थीम्स कुछ थी, जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ नया क्रिएटिव नहीं किया था, जो पुराना टेक्निक था उसी को उन्होंने फॉलो किया था. बट ऑन देम दे एम्ब्रॉयडर्ड मैनी ब्यूटीफुल इन्वेंशन, पर उसी पर ही उन्होंने बहुत सुंदर से चित्रकारी वगैरह की हुई थी. Here they had a free hand and with the fury of creation crammed into these narrow limits. Crammed मतलब होता है भरा हुआ. तो जो भी था उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड काम किया था, और वो into these narrow limits. नैरो लिमिट्स मतलब उस लिमिट के अंदर जो उनको आता था, उसी लिमिट के अंदर भी उन्होंने सारी की सारी जो अपनी कला थी, एडवेंचर्स ऑफ देयर इम्पेट्यूअस सोल, इम्पेट्यूअस मतलब साहसी आत्मा, इम्पेट्यूअस सोल्स मतलब साहसी आत्मा, तो जितनी उस लिमिट के अंदर भी उन्होंने बहुत सुंदर काम करके उसमें दिखाया था. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट एज यू गो फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल हाउ इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज. और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जब आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाओगे, दीज अननोन क्राफ्ट्समैन पास फ्रॉम रूड स्ट्रेंथ टू कंज्यूमेट मतलब उत्कृष्ट. तो आप जैसे एक से दूसरे टेम्पल में जाओगे तो आपको वहाँ के काम का बहुत ही उत्कृष्ट, आपको उनकी कला, बहुत सुंदर चीज़ें आपको दिखाई देंगी. हाउ एट फर्स्ट regardless the whole they made their decoration an end in itself, but at long last learned to submit themselves to the general plan. What they lost in power they gained in taste. It is for each one to say which he prefers.
तो उन्होंने व्हाट दे लॉस्ट इन पावर दे गेन्ड इन टेस्ट, मतलब तो व्हाट दे लॉस्ट इन पावर मतलब तो जो पावर उनको मिली थी, द गेन्ड इन टेस्ट, स्वाद में उसको किसी और चीज़ के लिए, जैसे जो उसको छोड़ दिया, खो दिया. Okay students, now come to the another paragraph or last paragraph of this chapter. The galleries are adorned with bas reliefs. They are interminable. They are world famous. Here you have princes on elephants with street umbrellas open over their heads, making a progress among graceful trees. They form a pleasing pattern which is repeated along the length of a wall like the pattern of a paper. There you have long lines of soldiers marching into battle, and the gestures of their arms and the movements of their legs follow the same formal design as that of the dancers in a Cambodian dance. Every inch of the space is covered with figures, horses, elephants, and chariots. You can discern neither plan nor pattern, and only the chariot wheels rest the eyes in his cows. For it was not beauty that the artist sought, but action. They cared little for the elegance of gesture or purity of line. Here is nothing of the harmony of the Greeks, but the rush of a torrential stream and the terrible vehement life of the jungle. मतलब जो गैलरीज हैं एडॉन मतलब विभूषित हैं विथ बेस रिलीफ. बेस रिलीफ मतलब मूर्ति कला, ठीक है, मूर्ति कला से विभूषित हैं. दे आर इंटरमाइनेबल, दे आर वर्ल्ड फेमस. इंटरमाइनेबल मीन्स अनंत हैं. दे आर वर्ल्ड फेमस, विश्व प्रसिद्ध हैं. Here you have princes on elephants. यहाँ आपको देखने को मिलेंगे प्रिंसेस. प्रिंसेस मीन्स राजकुमार एलिफेंट्स पे. विथ स्टेट अम्ब्रेलास ओपन ओवर देयर हैड्स. उनके सर के ऊपर छतरी रहती है. आपने देखा होगा ना, जब हाथी की सवारी करते हैं राजा महाराजा तो एक छतरी लगा के रखते हैं. मेकिंग अ प्रोग्रेस अमंग ग्रेसफुल ट्रीज. They form a pleasing pattern which is repeated along the length of a wall, like the pattern of a paper. बिल्कुल एक पैटर्न की तरह वहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई हैं एक पैटर्न आपको दिखाई देगा. There you have long lines of soldiers marching into battle. यहाँ पर long lines of soldiers आपको दिखेंगी जो कि युद्ध के लिए जा रही हैं. And the gestures of their arms. आर्म्स मीन्स होते हैं हथियार बेटा, है ना. और उन्होंने अपने जो हथियार हैं उनको एक गेस्चर के साथ ले रखा है. एंड द मूवमेंट ऑफ द लेग्स फॉलो द सेम फॉर्मल डिज़ाइन. और उनके जो पैरों के मूवमेंट है वो बिल्कुल एक सेम फॉर्मल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है एज दैट ऑफ द डांसर्स इन अ कंबोडियन डांस. बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई कंबोडियन डांसर डांस कर रहे हैं. एवरी इंच ऑफ द स्पेस इज़ कवर्ड विथ फिगर्स. ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं. हर एक इंच वहाँ की इन सब चीज़ों से बनी हुई है, डिज़ाइन है. एज दैट ऑफ द डांसर्स विथ फिगर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स. चैरियट्स होते हैं बेटा रथ. यू कैन डिसर्न नाइदर प्लान नॉर इन काउज. चैरियट व्हील्स रेस्ट द आइज इन द काउज. फॉर इट वॉज नॉट ब्यूटी दैट द आर्टिस्ट सॉट. सॉट मीन्स बेटा पास्ट टेंस है सी का. सी मतलब देखना. तो यहाँ पर मतलब है फॉर इट वॉज नॉट ब्यूटी दैट आर्टिस्ट सॉट, कि ये वो ब्यूटी नहीं जिसको आर्टिस्ट देखने की कोशिश कर रहे थे. बट एक्शन पर क्या है, एक्शन है. दे केयर्ड लिटिल फॉर द एलिगेंस ऑफ गेस्चर और प्योरिटी ऑफ लाइन. हेयर इज़ नथिंग ऑफ द हार्मनी ऑफ ग्रीक्स. ग्रीक की हार्मनी से रिलेटेड या कुछ नहीं, बट द रश ऑफ टोरेंशियल स्ट्रीम. टोरेंशियल मतलब होता है बेटा कि जैसे कि कोई चीज़ बार बार रैपिडली हो रही है फोर्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड टोरेंशियल. वेमेंट लाइफ ऑफ द जंगल. वेमेंट मतलब तीव्र,
तो ये जंगल की तीव्र लाइफ की तरह था बिल्कुल। तो ये था हमारा अंगकोर मठ, अंगकोर वाट जो चैप्टर था। इसमें वहाँ की ब्यूटी, वहाँ के टेम्पल्स की ब्यूटी और पुराना जो उनका थोड़ी बहुत जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने इसमें अंकोर मठ कहाँ है, कंबोडिया में है, ठीक है। और मठ क्या है हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। तो कम ऑन हैव अ क्विक लुक ऑन द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स कुछ जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एक बार हम फिर से इनको रिव्यू कर लेते हैं। अंगकोर, एन एंशिएंट सिटी इन कंपूशिया, इट्स इन कंबोडिया। प्लॉसिबल, प्लॉसिबल मीन्स पॉसिबल से बना, लाइकली, wantonly, in a deliberate and unprovoked way. Conjecture, guess या assumption करना. Teeming means here full of plants and trees, teeming. Causeway, a raised pathway across a water body. Arduous, arduous means होता है difficult. Okay. Next है enigmatic. Come to the page number 13. Enigmatic means mysterious या puzzling. Fetid, fetid means होता है foul smelling, गंदी smell. Pilasters, a flat column, भित्ति स्तंभ जो मैंने आपको बताया था, that just out from the wall of a building. स्तंभ आपने घरों में भी देखे होंगे, पुराने pillars वगैरह. Pediment, triangular part of a wall above the entrance of a building. Pediment, okay. Consummate मतलब make perfect. Bas relief, a form of art. Elegance, graceful. Torrential, flowing rapidly and with force. Vehement, vehement means passionate or intense. Vehement मतलब तीव्र, passionately तीव्र. Okay, so these are the word meaning for the whole chapter. Here are the some word meanings for these two paragraphs. Ample, ample means प्रचुर. Pilasters, भित्ति स्तंभ. Pediment, footpath. Crammed, भरा हुआ. Impetuous, साहसी. Consummate, उत्कृष्ट. Vehement, तीव्र. So student, I hope you understood the chapter and you like it too. What you have to do now, we will send you the screenshot of these word meaning, and in continuation you have to done it in your homework notebook. Okay students, and you have to read again the whole chapter, and if you are having any problem you can ask back through the message. Okay, so dear students, in the next session of this chapter we'll do some exercises related to this chapter. Till then, have a good day, stay safe and healthy at your home. Thank you so much.